नमस्कार, मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर पर देख लिया होगा, भाई आज की वीडियो के अंदर आप ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल करेंगे एक ही वीडियो के अंदर सारे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है ये। इसके अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे आज तक, मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए। ठीक है, जीडी कांस्टेबल के अंदर, एमटीएस के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी दूरी को, आप लोग इन प्रश्नों के नोट्स बना लेना क्योंकि बहुत बार रिपीटेड प्रश्न ये रिपीट होते हैं, ये ज्यादा बार रिपीट हुए हैं इसलिए ये मैं करवाने लग रहा हूं। ए और बी किसी दूरी को 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो किसी भी दूरी को 9 और 10 किलोमीटर, यानी उनकी स्पीड कितनी है आप लोगों की, उनकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ए की स्पीड को मान लिया हमने S1 और बी की स्पीड को मान लिया S2। S2 की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, सवाल 2 मिनट में सोल्व। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी से 36 मिनट अधिक है तो दूरी कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है। मैंने देखो आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था भाई कि अगर किसी भी सवाल के अंदर डिस्टेंस सेम है, अगर आप लोगों की सवाल के अंदर डिस्टेंस सेम है, कालीन भैया आपके समझ में आने लग रहा है, मतलब कि अगर किसी भी सवाल के अंदर अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशो है, जो स्पीड का रेशो है यानी S1/S2, S1/S2 का मतलब 9/10। स्पीड का रेशो तो ये होगा S1/S2 9/10। जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो के इनवर्सली होगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा होगा, यानी कि जो टाइम का रेशो है वो आपका क्या हो जाएगा 10/9। इतनी बात आ गई सबके समझ में। यानी कि जो स्पीड का जो रेशो था, स्पीड का रेशो तो निकाल लोगे भाई 9/10 है, 1 की 9 दे रखी है, 1 की 10, तो 9/10। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो नीचे था ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है भाई, अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर है 1। 10 का और 9 का अंतर कितना है 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 36 मिनट अधिक है। अब जैसे ये 10/9 है तो यानी कि ये समझो भाई अपने पास जो S2 का, यानी कि जो B का जो टाइम था वो तो था 9 और जो A का टाइम था वो था 10। ठीक है, यानी कि ये जो A का टाइम हो B से 1 ज्यादा है। तो इसी प्रकार से क्या दे रखा है, जो B से 36 मिनट अधिक है A का टाइम अपने को जो दे रखा है, तो यहां पर लिख दिया 36 मिनट। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 36 मिनट। अपने को कितने की निकालनी है, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये मिनटों के अंदर दे रखा है और ये सारा किलोमीटर के अंदर चलने लग रहा है, तो जो सा मिनट वाला है इसको आप घंटे के अंदर तब्दील कर देंगे, यानी इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 36/60। ठीक है, यानी कि 1 के अंदर कितना हो जाएगा 6 6 36 और 10 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 हो जाएगी 1 की वैल्यू। ठीक है, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है 3/5। तो इस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 3/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/5, 5 दूनी 10, 2 3 6, यानी कि 6 घंटे का आपका समय लगेगा। ठीक है, यानी कि जो ए है वो 9 की स्पीड से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में वो दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है अपने पास, एक बार के लिए समानांतर मिटो देता हूं। स्पीड कितनी है अपने पास, स्पीड है अपने पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना आया है इसका 6 घंटे, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर, उसकी क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। सवाल सबके समझ में आ गया आपको कालीन भैया। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था, मतलब जैसे आप लोगों को जो भी डिस्टेंस दे रखी उसके रेशो को ले। अब हमें पता है भाई जो स्पीड का जो रेशो है वो टाइम के रेशो के उल्टा होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो 10/9 हो गया। दोनों का अंतर 1 है, इसमें दे रखा है 36 मिनट अधिक लेता, तो यानी पहले वाले से 36 मिनट अधिक है, तो 1 की वैल्यू 36 हमें घंटों में लेना है क्योंकि ऊपर सारा किलोमीटर के अंदर दे रखा है, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 3/5, 10 की वैल्यू 10 गुणा 3/5 यानी 6 घंटे, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9 गुणा में 6, यानी कि आपकी 54 किलोमीटर उसकी क्या आएगी आपकी डिस्टेंस आएगी। ठीक है भाई, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। 200 व 300 मीटर की दो ट्रेन समानांतर, यहां पर समानांतर लिख रखा था, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। ठीक है भाई, एक जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो है 200 मीटर। ठीक है, T1 की लंबाई है 200 मीटर,
T2 की लंबाई कितनी है आपकी 300 मीटर। 2 ट्रेनें हैं, ये जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर आया हुआ था अभी। दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है अपने को, एक दूसरे के विपरीत दौड़ने लग रही है 40 की स्पीड से और एक 50 की स्पीड से। दोनों तो ट्रेनों एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, देखो भाई इस प्रकार के सवालों के अंदर कैसे करना। अगर ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आने लग रही हैं, ठीक है, तो आप इनकी स्पीड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर दोनों ट्रेनें समानांतर अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर चलने लग रही हैं तो इनकी स्पीड को घटा देंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखा है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आने जाने लग रही है, यानी कि 40 की स्पीड से जाने लग रही है, 50 की स्पीड से आने लग रही है। तो अपने को देखो क्या दे रखा है भाई, समय, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। टोटल डिस्टेंस तो इन दोनों का सम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी 200 + 300 500, ठीक है। नीचे अपने को जो टाइम निकालना हो कैसे निकाल लेंगे, अब जैसे कि देखो 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे, लेकिन अपोजिट में है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अपने को डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर के अंदर, जो ट्रेन की लंबाई मीटर के अंदर दे रखी है, मीटर के अंदर दे रखी है, तो हमें इसको भी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी मीटर पर सेकंड के अंदर बदलेंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग भी इसको नोट कर लो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड के अंदर बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, 5 5 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। अब हम इसके अंदर यहाँ पर प्रयोग कर दें, यहाँ पर लिख देंगे 25 स्पीड, 25 दूनी 50, यानी कि 20 सेकंड के अंदर वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर देंगी। ये प्रश्न भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सबके समझ में आ गया होगा। देखो भाई अब आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। अक्सर ऐसा सवाल पेपरों के अंदर आता है और आप लोगों को नहीं आता, फिर इसको ध्यान से समझोगे अगर आप लोग इसके साथ के साथ, मतलब कोई भी बुक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सवाल अच्छी तरीके से आ जाएंगे आपके समझ में। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जैसे कोई भी है ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी है वो 120 किलोमीटर है, ठीक है। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, जब ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे को 2 घंटे के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। और जबकि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे ऐसे घूम फिर के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तभी एक दूसरे को 6 घंटे में मिलते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चलने पर। तो दोनों की चाल ज्ञात करें। ये देखो भाई कैसे होगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, जब भी अगर कोई 2 चीजें अगर एक दूसरे के अपोजिट आने लग रही हो, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आने लग रही हो, तो उनकी स्पीड या फिर उनका जो भी सिस्टम हो क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। चाहे टाइम हो, स्पीड हो, डिस्टेंस, उनकी हमेशा ऐड होएगी। और जब कोई भी 2 चीज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो यही सिस्टम इस सवाल के अंदर लागू होगा। इसके अंदर क्या, जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, मैंने मान ली भाई उनकी जो ये क्या पूछा भाई, चाल ज्ञात करें, मैंने चाल मान ली दोनों की V1 और V2, एक की मान ली V1, एक की मान ली V2, ठीक है। जब वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, तब वो 2 घंटे लेते हैं। तो हमने मान लिया V1 + V2, जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड ऐड होंगी, ठीक है। और तो वो कितने हैं, 2 घंटे में मिलते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 120 किलोमीटर, और टाइम इतना, तो स्पीड आ जाएगी। अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, टोटल डिस्टेंस 120, टोटल टाइम 2 घंटे। जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो यानी कि जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड कितनी होती है, 60 की। और जब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, V1 - V2 कर देंगे, तब उनकी स्पीड कितनी होती है, तब वो 6 घंटे मिलते हैं। टोटल डिस्टेंस 120 है, तो यानी 120/6 ये इसकी स्पीड आ जाएगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो 6 दूनी 12, 0 यानी 20 आ गई जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहां पर लिख दिया हमने 20। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो V2 से V2 कट जाएगा, और V1 यानी कि 2V1, V1 + V1 2V1, और 60 + 20 80, और V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नीचे जाके 40, यानी कि V1 की स्पीड तो है 40, ठीक है। V1 की स्पीड यहां पर 40 रखोगे तो V2 की कितनी आ जाएगी, 20, यानी कि 20। V2 की स्पीड 20 है और V1 की 40 है। यही इस सवाल के अंदर पूछा गया था, भाई दोनों की चाल ज्ञात करें। सबके समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर, ठीक है।
मैंने क्या बताया, इसके अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है भाई, जब भी अगर कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो उनका चाहे कुछ भी हो, टाइम हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इन दोनों की स्पीड क्या मान ली थी, v1 और v2, जब वो एक दूसरे की तरफ आए तो उन दोनों की स्पीड ऐड होगी और टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम 2 घंटे वाला ये स्पीड होती है। ठीक है, डिस्टेंस बाय में टाइम स्पीड होती है, तो यानी टोटल डिस्टेंस 120 थे, टाइम 2 घंटे लग गया था, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 60 इसकी स्पीड आ गई, तो स्पीड के बराबर स्पीड रख दी। अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 20 आ गई, सोल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल दी। सबके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति A से 7 AM पर चलकर B पर 10 AM पर पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति है भाई, सुबह सुबह 7 बजे चलता है अपनी महिला मित्र से मिलने और 10 बजे पहुंच जाता है। 7 AM पर चलता है और 10 AM पर पहुंच जाता है, ऐसा इस सवाल के अंदर दिया हुआ है। A से चलिए, ये A बिंदु है और ये अपना B बिंदु है, और दूसरा B से 7 बजे चलकर A पर 1 बजे पहुंच जाता है, और कोई दूसरा है, दूसरे तरफ मान लो भाई उसकी महिला मित्र है, वो सुबह 7 बजे चलती है। ठीक है, और यहां पर A पर 1 बजे पहुंचती है। 1 AM नहीं कहेंगे हम इसे, 1 PM कहेंगे, दिन के 1 बजे पहुंच जाती है उसके पास मिलने के लिए। ठीक है, तो इन्हें क्या पूछा भाई, मिलन का समय बताना। मतलब भाई ये दोनों, जब जैसे कि A है, ये यहां से इस तरफ जाएगा मिलने के लिए अपनी महिला मित्र से, और उसकी महिला मित्र इस तरफ आने लग रही है B से A की तरफ, तो ये दोनों रास्ते में कहां पर मिलेंगे, ये प्रश्न पूछा गया इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो पहले इसको समय को कैलकुलेट करो कितना है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक 8, 9, 10, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे इसने लिए हैं वहां तक A से B तक पहुंचने में, और B से A तक पहुंचने में महिला मित्र ने कितने लिए हैं, 7 से 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटे लिए हैं महिला मित्र ने पहुंचने में। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, अपने पास टोटल डिस्टेंस नहीं है, अपने पास इस सवाल के अंदर डिस्टेंस नहीं है, वरना आप डायरेक्ट समय निकाल सकते थे। तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, इस प्रकार के सवालों के अंदर आप डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम का मतलब मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, जो भी टाइम दे रखे हैं अपने को 3 घंटे और 6 घंटे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसको हम डिस्टेंस मानेंगे। 3 का और 6 का जो एलसीएम होगा, 3 का और जो 6 का जो अपना टाइम है 3 घंटे और 6 घंटे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, टोटल डिस्टेंस मानेंगे। यानी कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, तो यानी कि 6 किलोमीटर क्या मान लिया अपने ने, टोटल डिस्टेंस मान ली, लेट कर लिया। लेट टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर अपने ने टोटल डिस्टेंस ले ली। ठीक है, उसके बाद देखो 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। अब अपने को स्पीड निकालनी है इन दोनों की कितनी कितनी है, तो उससे हम मिलन का समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, इसका द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 3 घंटे। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, यानी कि 6/3, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, अरे सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस 6 दे रखी है, टाइम 3 दे रखा है, तो 6/3 करके 3 दूनी 6, तो आ गई इसकी एक, जो सा पुरुष जा रहा था उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो महिला थी उसकी, इस 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की स्पीड आएगी। अब अपने को क्या निकालना है, मिलन का टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस 6 है ही, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की स्पीड 2 थी, एक की 1 थी, 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 घंटे बाद मिलेंगे वापस में एक दूसरे से। ठीक है, दोनों का चलने का समय एक ही था, यानी कि सुबह 7 बजे चले थे, तो 7 के अंदर 2 और जोड़ दो, यानी कि 8, 9, सुबह 9 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये था इस सवाल के अंदर, सुबह 9 एग्जैक्टली 9 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, रास्ते में कहीं पर उनका मिलन का समय हो जाएगा। तो ये सवाल सबके समझ में आ गया। वह सुबह 7 बजे व्यक्ति चलता है, बी पर 10 बजे पहुंच जाता है। इस प्रकार के सवालों के अंदर जो मेन चीज थी समझने की वो क्या थी भाई, कि जो टोटल डिस्टेंस माननी है वो क्या माननी है, जो आपका जो टाइम दे रखा है 3 घंटे और 6 घंटे दे तो नहीं रखा है अपने को, मतलब खुद निकालना पड़ेगा बस सुबह 7 से 10 बजे तक। ठीक है, जो ये टाइम दे रखे हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 6। तो ये 6 क्या मानेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस मानेंगे। और इस टाइम दिए हुए से फिर हम इन दोनों की स्पीड निकाल लेंगे, और फिर हम मिलन का टाइम निकाल लेंगे बाय टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल। तो भाई अब देखो आप लोगों का अगला सवाल क्या है, तीसरा सवाल। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है।
मतलब कि घर से, और जैसे ये ए का घर है, यहां से उसे विद्यालय तक जाना है, ठीक है। ये ए का घर है, घर से विद्यालय तक जाना है, और यहां तक क्या जो उसका सफर है वो अपना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और विद्यालय के अंदर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई बहुत बार आया उड़ा है ये प्रश्न और आता भी है, ठीक है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है विद्यालय के अंदर। उसके बाद यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा ले, बढ़ा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो ये 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। कलिन भैया डस्टर देना। तो भाई ये क्या बताया मैंने, 5 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बताया, स्पीड का रेशो देख लो। कालीन भैया आपसे नहीं निकलेगा। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा अपना, पहले स्पीड 3 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 4, तो यानी कि 3/4। ये क्या हो गया आपका स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4/3, इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने अभी बताया था टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 1 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू 10। समझ में आया कालीन भैया कैसे है, 1 की वैल्यू 10 ऐसे है भाई। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है। अब जैसे देखो 5 मिनट पहले पहुंच गया और 5 मिनट देरी से, अब जैसे दोनों सा 5 मिनट पहले वाला हो तो माइनस का 5 होगा भाई, 5 मिनट पहले पहुंच गया। अब दोनों सा 5 मिनट देरी से हो प्लस का 5 होगा भाई, 5 मिनट देरी और 5 मिनट और फालतू ली यानी प्लस, और 5 मिनट पहले पहुंच गया तो 5 माइनस, ठीक है भाई। और अब मैंने क्या बताया था भाई, इन दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। अब 5 के अंदर से -5 घटाओगे तो वो 10 नहीं हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। और ये किसके अंदर चलने लग रहा है टाइम, अपना टाइम चल रहा है मिनटों के अंदर। 5 मिनट अपने को इसको किस में बदलना है, घंटों के अंदर, तो इसको 60 से यहां पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी अपने पास 1/6। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 1/6 यानी कि 4/6, ठीक है। और अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी थी अपने को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है। 3 गुणा में 4/6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी है उसकी घर से स्कूल की, ठीक है भाई। सिंपल सा सवाल था, यानी स्पीड इनटू में आपका जो ये क्या था टाइम था 4/6, ठीक है। स्पीड अपने को ये वाली दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया भाई कालीन भैया समझ में, सिर्फ इतना ही था सिंपल सा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, 10 नहीं निकाल पाते, 0 लिख लिख के ट्राई करते रहते हैं, होता नहीं सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल चलने से कोई व्यक्ति सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कोई भी व्यक्ति है जैसे कालीन भैया अपने, ये चलते हैं अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से, और जहां पर भी इनको जाना है वहां पर 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो इसने ये पूछा है भाई उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना है, मतलब उसका सामान्य समय उससे 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो सामान्य समय कितना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, हमने मान लिया जो सामान्य चाल हो कि क्या है आपकी x है, वो क्या है सामान्य चाल है, ठीक है। यह है अपनी सामान्य चाल, और उसने उसकी स्पीड बढ़ा ली, मतलब कि सामान्य चाल की 3/4 चाल कर ली, यानी कि ये तो थी पहले चाल, पहले कितनी थी सामान्य चाल x, और अब कितनी कर ली स्पीड बढ़ा के 3/4 ऑफ x, मतलब सामान्य चाल की 3/4 चाल कर ली, यानी कि 3/4x, ठीक है। तो और जो टाइम है, टाइम क्या था, पहले क्या था, पहले था टाइम था वो पहले था t, ये कब था पहले, और अब कितना हो गया, अब उसे कितना समय लग रहा है, सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अब कितना है t+20, ठीक है। यानी कि सामान्य से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। और पहले चाल कितनी थी x और 3/4x। अब हमने इस स्पीड का रेशो लेना है। स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, पहले x थी और अब कितनी होगी 3/4x, तो यानी कि 3/4x का मतलब ये x तो यहीं पर रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि स्पीड का रेशो कितना आ गया 4/3, ठीक है भाई। स्पीड का रेशो कितना आ गया 4/3। टाइम का रेशो, टाइम देखो पहले t था, अब क्या है t+20, यानी टाइम का रेशो t/t+20,
इतनी बात आ गई सबके समझ में। उसके बाद अपने को मैंने क्या बताया था, जो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी कि 4 बटे में T+20/T आएगा, T+20/T आएगा, क्योंकि ये मैंने क्या बताया, जो स्पीड का रेशो है टाइम के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने डायरेक्ट रख दिया। तो यानी कि 3T + 6T किसके बराबर हो जाएगा, 4T के बराबर हो जाएगा। 3T उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सिंपल T बच जाएगा, और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, यानी कि T के द्वारा लिया गया समय कितना है आपके पास, 60 मिनट है, वो T के द्वारा लिया गया समय है 60 मिनट, का मतलब 1 घंटा। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा सामान्य जो समय है T का वो कितना है, 60 मिनट। घंटे के अंदर पूछे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा है, वो T के द्वारा लिया जाने वाला क्या है आपका सामान्य। आप लोगों का विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्रामों का मतलब है जुकर भाई, एक बस, जैसे एक बस चलती है तो जगह जगह पर ब्रेकर आते हैं, जैसे कि आप लोग भी जाते हो कहीं पर कॉलेज वगैरह में या फिर कहीं और एग्जाम की तैयारी करने, तो बीच बीच में मोटरसाइकिल पर जाते हो ब्रेक कराते हैं, महिला मित्र भी आती हैं, महिलाएं भी टपते, आप उनको भी देखते हो। तो इसी प्रकार से विश्रामों को छोड़कर, यानी कि ऐसे ऐसे ब्रेकरों को छोड़कर एक बस की गति हो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को कोई फिक्स दूरी पर जाना है, अगर जगह जगह रुक रुक कर जाएगी बस, तो उसकी स्पीड मंदी चलेगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और लगातार चलेगी बिल्कुल सपाट रोड पर तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने विश्राम के लिए रुकती है, ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है। तो स्पीड का रेशो देखो भाई, पहले स्पीड कितनी थी, 64, और अब होगी 48, यानी कि 64/48, ये क्या आ गया आपका स्पीड का रेशो। ठीक है, टाइम का रेशो मैंने क्या बताया था, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 48/64, 12 चौक नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ओ सॉरी 2 सिक्के 12, 2 सिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, रेशो कितना आ गया, 3/4, 3/4 किसका, टाइम का रेशो आएगा। अपने को क्या दे रखा है भाई, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने विश्राम के लिए रुकती है, ये प्रश्न पूछा गया है। अपने को जो दे रखा था भाई कि विश्रामों को छोड़कर बस की गति है 64, विश्रामों सहित 48 है, तो प्रत्येक 1 घंटे में जो बस है वो कितने, मतलब 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 1 घंटे के अंदर होती है आपकी 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। तो यानी कि विश्रामों को, जैसे कि अगर जब वो बस ने विश्राम लिए, विश्राम लेते समय तो उसकी गति क्या थी आपकी, ज्यादा थी, वो कम थी, और विश्राम जब नहीं लिए, बिल्कुल ऐसे सपाट चलने लग रही थी, तब थी उसकी स्पीड ज्यादा। तो यानी कि इसने दे रखा है प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है, ये प्रश्न पूछा गया है विश्रामों सहित, मतलब जब विश्राम आने लग रहे थे 1 घंटे के अंदर पूछा, तो उसकी स्पीड थी 60। ठीक है, तो कम के लिए पूछा है, तो यानी कि 60, अब इसको छेड़ेंगे, मतलब कम करेंगे इसकी स्पीड को, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि अपने से यही प्रश्न पूछा गया है भाई कि 1 घंटे में बस है वो कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो 1 घंटे में बस है वो 15 मिनट विश्राम के लिए रुकती है, 1 घंटे में बस है वो 15 मिनट विश्राम के लिए रुकती है। यही सिंपल सा प्रश्न पढ़ते हैं। एक आपको आया भाई कालीन भैया, आया क्या समझ में, बोल नहीं रहे हो, आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, उसे अपने गंतव्य पर जाना, गंतव्य का मतलब जैसे कि उसे अपनी महिला मित्र से मिलने जाना है, तो वहां पर वो 90 किलोमीटर की दूरी पर हो जगह जहां पर उसे महिला मित्र से मिलने जाना है, और वो वहां पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। महिला मित्र ने टाइम दिया भाई 3 घंटे में पहुंच जाना, वरना बात खत्म। ठीक है, प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पूछिए क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, बहुत बार, मतलब रिपीटेड का मतलब ये नहीं होता भाई सेम रकम आती है, मतलब ये वैल्यू सेम होती है, स्टेटमेंट लगभग सेम होती है, वैल्यू चेंज होती है बस। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। प्रथम आधी दूरी का मतलब 90 किलोमीटर की दूरी है, तो आधी दूरी का मतलब पहले 45 किलोमीटर, यानी कि 45 + 45 होगी 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर कितनी होगी, 45 + 45, जो पहली आधी दूरी है उसके लिए उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 45 किलोमीटर अगर वो जाना चाहता है, पहले जो वो 45 किलोमीटर है
वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरी कर लेता है, यानी डिस्टेंस 45 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी देर में पूरे कर लेगा, टाइम देखो, टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है 45 बटे में 20, यानी स्पीड और डिस्टेंस बाय में स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, 5 × 45, 5 चौका 20, यानी कि 9 बटे 4 घंटों के अंदर वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब बच गए बाकी के 45। इसने पूछा भाई बाकी की जो 45 किलोमीटर है ये किस स्पीड से पूरा करेगा। टोटल वो पूरा करना चाहता है 3 घंटे के अंदर पूरा, ठीक है। तो अब उसके पास टाइम कितना बचा, उसके अंदर से 3 घंटे के अंदर से उसने 9 बटे 4 घंटे तो यूज कर लिए। टाइम कितना बचा, पहले 3 घंटे थे, 3 के अंदर से 9 बटे 4 घटा दो, एलसीएम लेंगे 4 × 12, 12 में से 9 गया 3, यानी कि 3 बटे 4 घंटे उसके पास शेष बच गए, ठीक है। यानी कि अब बचे हुए टाइम कितना बच गया उसके पास 3 बटे 4 घंटे। किलोमीटर कितने बच गए 45 किलोमीटर, 45 यूज कर लिए। तो इसके लिए हमें उसकी स्पीड निकालनी है, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या जाए, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 45, टाइम कितना है 3 बटे 4, 3 नीचे 4 ऊपर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, यानी कि बाकी के बचे हुई डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा फद्दू सा सवाल था, सबके समझ में आ गया। वो ऐसे ऐसे सवाल भी ऐसे एसएससी के अंदर पूछे जाने लग रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे जब तक एसएससी रहेगा, ठीक है भाई। अगले चलो भाई अब आते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप है वो एक कार का पीछा करने लग रही है, पुलिस की जीप हो एक कार का पीछा लग रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे। मान लो ये जीप है, यहाँ पर ये क्या आपकी जीप है और ये इस कार का पीछा करने लग रही है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 किलोमीटर आगे है। आपकी जो कार है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे भागने लग रही है। उनकी चाल क्रमशः 90 और 75 है। जीप की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप कार को कितने समय के अंदर पकड़ लेगी, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, दुम्मे उठा दोगे अगर आगे से ऐसा सवाल दिख गया तो, ठीक है। वही स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो कितना है, पहले 90 मतलब एक की चाल 90 है, एक की 75 है, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, यानी कि स्पीड का रेशो कितना है 6/5। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, और टाइम का तो निकालना ही नहीं ना अपने को, क्या दे रखा है भाई जीप से 5 किलोमीटर आगे है। तो देखो भाई एक चीज ये आप लोगों को शायद पहले पता नहीं थी भाई, टाइम सेम ले रहे हैं। अगर टाइम सेम है तो आपका जो स्पीड का जो रेशो है वो डिस्टेंस के रेशो के सेम होएगा, ठीक है। मतलब स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, यानी कि जो स्पीड का रेशो है 6/5 वही आपका डिस्टेंस का रेशो होगा, ठीक है। और स्पीड का टाइम का कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है भाई कालीन भैया। जैसे कि टाइम अगर यहाँ पर अगर आप टाइम का रेशो लिखेंगे तो टाइम का क्या लिखेंगे 5/6, यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस का लिखना था तो डिस्टेंस का 6/5, यानी कि डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया अपने पास 6/5। इन दोनों का अंतर कितना है 1, क्योंकि ये 5 से कितने ज्यादा है 6, 1 ज्यादा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा दे रखा है 5 किलोमीटर ज्यादा है। कितनी आगे हो इससे 5 किलोमीटर आगे है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर है तो 6 की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 6 के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई वो कितनी है आपकी 30 है। उसके बाद अपने को क्या दे रखा है भाई, जीप कार को कितने समय के अंदर पकड़ लेगी, टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी भाई अपने पास आएगी 30, और अपने पास जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने को 90। डिस्टेंस बाय में स्पीड 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 घंटे आ गया अपने पास टाइम, ठीक है। लेकिन कई बार क्या पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है भाई इसको उसके अंदर बताओ, मिनटों के अंदर आते हैं आपके ऑप्शन। तो इस घंटे को मिनट के अंदर बदलोगे तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 मिनट के अंदर जो जीपड़ी है वो उस कार को पकड़ लेगी। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सिर्फ ये चीज जो अलग आ गई वो है जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के बराबर, वो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। डिस्टेंस जैसे ये दे रखी थी अपने को 5, मतलब जो इसकी जो 6 वाले की डिस्टेंस वो इससे 1 ज्यादा है, और यहाँ पर कितनी दे रखी 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर आगे है तो 5 ज्यादा है, 1 की वैल्यू 5, और जो 6 की वैल्यू हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, क्योंकि अपने को किसकी पूछी थी जीप है वो कार को कितने समय के अंदर पकड़ लेगी। अगर ये पूछता भाई कार है वो जीप को कितने समय पकड़ लेती तो आप इस नीचे वाली स्पीड का प्रयोग करते, ठीक है, नीचे वाली डिस्टेंस। तो इससे हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, यानी कि 30 किलोमीटर चलेगी वो। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड अपने को दे रखी थी 90, डिस्टेंस ले ली थी हमने
30 और निकाल के 1/3 घंटे आ गया। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, अनुदिश का मतलब जैसे ये पहाड़ी है आप लोगों की, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ढलान के अनुदिश यानी कि अगर जब इस डायरेक्शन में आता है तो 4 सही 1/2 यानी कि 2 चौके 8 और 1 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है जब इस तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और तथा ढलान के विपरीत दिशा में। और जब इसके अपोजिट जाता है यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ता है तब जोर आता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है, यानी कि स्पीड कम होगी। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में, मतलब पहाड़ी से यहां से ऊपर जाकर और वापस आने में टोटल 5 घंटे लेता है, तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा ये प्रश्न पूछा गया है। यानी कि देखो भाई वही स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 9/2 बटे में 3, 9/2 और बटे में 3, तो यानी 3 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3/2 है वो क्या आ गया आपका स्पीड का रेशो आ गया। ठीक है, टाइम का रेशो कितना दे रखे अपने को, टाइम का रेशो हो जाएगा 2/3 यानी स्पीड के रेशो का उल्टा हो जाएगा। टोटल टाइम दे रखे है, देखो भाई मतलब पहले ऊपर चढ़ा और फिर वापस नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना दे रखे है 5 घंटे, तो यानी इन दोनों का टोटल कितना बैठेगा 5, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का टोटल भी कितना बैठेगा 5, 5 की वैल्यू 5 घंटे। अगर अपने को ये दे रखे भाई ये इससे ज्यादा टाइम लेता, कम टाइम लेता, तो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, हमेशा अंतर लेते हैं। ठीक है, टोटल दे रखे तो आप इन दोनों का भी टोटल लेंगे, 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अपने को क्या पूछा भाई, पहाड़ी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, चढ़ा का मतलब डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी थी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम कितना आ गया 10, 2 पंजे 10, 5 नीम 45, यानी कि वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ा है वो। ये सिंपल सा सवाल था, खिंडा दिया है हमने इसको टुकड़ों के अंदर, और ये अब अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। भाई 4-4.5 की स्पीड से ऊपर चढ़ने लग रहा है, 3 की स्पीड से, और 3 की वो 4.5 की स्पीड से नीचे आने लग रहा है, 3 की स्पीड से ऊपर चढ़ने लग रहा था, टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटे। टोटल टाइम को इक्वल लिया, 1 की वैल्यू आ गई 1, 2 की वैल्यू 10 आ गई, डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड 9/2 दे रखी थी, टाइम कितना दे रखा था अपने को 10, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 45 किलोमीटर आ गया वो आपका। कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, मतलब चढ़ा उतरा जो भी है उसका 45 किलोमीटर उसकी आ गई डिस्टेंस। ठीक है, आप इसको अगर दूसरी तरफ से करोगे 3 के हिसाब से तो 3 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 आएगी। कालीन भैया क्या करने लग रहे हो आप, 2 की वैल्यू 2 आएगी, ये भाई मिस्टेक होगी थी, 2 की वैल्यू 10 लिख दी गलती से। 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू अगर देखो भाई, अगर 5 है, 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 1, तो 2 की वैल्यू 2 है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है 9/2, 9/2 गुणा में 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो यानी 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये आएगा भाई आपका राइट आंसर। कालीन भैया ने अब बताया भाई हमने कैलकुलेशन के अंदर गलती कर दी थी, और 3 के हिसाब से निकालोगे तो भी 3 तो आ जाएगा इसका टाइम, और जो दूसरी डिस्टेंस है वो क्या है आपकी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा में 3, उसके साथ भी आपका 9 ही आंसर आएगा। यानी कि अब देखो भाई, अब जोन से प्रश्न स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, ये है नाव और धारा से संबंधित। ठीक है, नाव और धारा से संबंधित ये क्वेश्चन है, डस्टर ये रहा डस्टर, नाव और धारा से संबंधित। ठीक है भाई, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन है। तो सवालों को देखते हैं। नाव की गति शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल का मतलब पानी बिल्कुल शांत है और उसके अंदर एक नाव चलने लग रही है, उसकी गति कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा आने जाने में लिया जाने वाला समय 14 घंटे, मतलब नाव गई भी और वापस भी आएगी तो टोटल 14 घंटे का टाइम लग गया है। तो नदी की लंबाई ज्ञात करें, मैं नदी की लंबाई बतानी है, नदी की लंबाई कितनी है ये प्रश्न पूछा है। देखो इसके अंदर पहले तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। अब जैसे देखो आपको समझने में जल्दी होगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अपने मान लीजिए अपनी धारा है, ठीक है, धारा का मतलब नदी का पानी है, और ये अपनी किश्ती है, ये अपनी क्या है किश्ती है, नाव है। ठीक है, ये नाव ऐसे चलने लग रही धारा के साथ साथ। नाव की स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जो पानी चलने लग रहा है, पानी ऐसे मतलब शांत जल का मतलब ये तो है नहीं भाई पानी ऐसे बिल्कुल ऐसे रुका खड़ा स्विमिंग पूल वाले पानी की तरह तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा। नदी के अंदर पानी देखा हुआ बिल्कुल मंदी स्पीड में भी चलता है, ठीक है। तो उस मंदी स्पीड वाले पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो अब हमारा कंसेप्ट क्या है, मतलब वही कंसेप्ट रहेगा जो शुरू से बताया भाई, अगर दोनों के दोनों अगर क्या उसको कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाएगा, जो सा मैंने पहले पढ़ा था। इसके अंदर क्या है, अगर नाव अगर धारा की दिशा के अंदर जाने लग रही है, मतलब जो नाव है आपकी अगर वो पानी की दिशा के अंदर चलने लग रही है, तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसको बोलते हैं धारा की अनुदिश दिशा, इंग्लिश में बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जब दोनों एक ही दिशा के अंदर चलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अनुदिश, धारा की अनुदिश दिशा। अनुदिश का मतलब जो सी धारा वाली दिशा है उसी दिशा के अंदर नाव का चलना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, यू से इसको दिखाते हैं डाउनस्ट्रीम को। और ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स तो होगी नाव की गति और वाई होगी धारा की गति, धारा का मतलब पानी की स्पीड, ठीक है। ये होगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। अब है अपस्ट्रीम का क्या सिस्टम है, अब मान लो यही नाव है, यही नाव मान लो भाई इसको यहां तक जाना था, यहां तक चली गई है, अब ये वापस आनी शुरू होगी। अब मतलब पानी तो इस तरफ चलने लग रहा है, नाव इस तरफ आने लग रही है, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा, इसको बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपस्ट्रीम, जिसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम यानी कि विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा के अंदर क्या होगा, इसकी स्पीड को किससे दिखाएंगे हम, इसकी स्पीड को v से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, v से। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, x माइनस वाई, यानी कि जो आपकी नाव की गति है, या मतलब जोन से भी बड़ी गति है उसके अंदर से छोटी वाली गति घटानी है। ये होगी अपस्ट्रीम स्पीड और ये होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको याद रखना है, मतलब अनुदिश और विपरीत, ठीक है। इसी के आधार पर ये सारे के सारे सवाल, जैसे अब ये सवाल है शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने लग रही है, 3 किलोमीटर जल की गति है। अब जैसे देखो इसके अंदर जो आपकी u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 यानी कि 10 है, वो क्या हो जाएगी आपकी धारा की दिशा के अंदर गति। और v क्या हो जाएगा, यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि 7 माइनस 3, ये क्या हो जाएगी धारा के विपरीत दिशा में गति। तो ये दोनों की स्पीड आ गई, ये तो है धारा की दिशा में और ये है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि स्पीड का रेशो कितना आ गया आपके पास, 10/4। स्पीड का रेशो कितना आ गया, 10/4। तो टाइम का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, 4/10, ठीक है। अब अपने को क्या दे दिया है, आने जाने के अंदर टोटल जो समय हो 14 घंटे लगा है, टाइम का रेशो अपने पास 4/10। आने जाने के अंदर टोटल समय, यानी कि जो अपने पास जो टाइम का रेशो, इसका टोटल समय कितना है, 4 + 10 14, ठीक है। और दे भी कितना रखे, आने जाने में कितना समय लग रहा है, 14 के अंदर 14 घंटे, तो यानी कि 1 के अंदर कितना लगेगा, 1, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 की 10 हो जाएगी, यानी कि 10 के अंदर हमें 10 घंटे लगने लग रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी थी पहले 4 और टाइम कितना है 10, यानी कि टोटल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर है वो आपकी नदी की लंबाई है, यानी डिस्टेंस ऑफ जो आपकी वो है नदी की लंबाई वो कितनी है, 40 किलोमीटर। अगला सवाल और देख लोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट नाव और धारा का। इसके अंदर आपका कभी भी कोई नंबर नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नाव की चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, नाव वापस आने में जाने से 2.5 घंटे ज्यादा लेती है। मतलब कि जब गई तब तो कम समय लिया, लेकिन आते वक्त है वो जाने वाले समय से 2.5 घंटे फालतू टाइम लिया है। तो नदी की लंबाई बतानी है कितनी है, देखो इसको कैसे करेंगे, इसी तरीके से होगा। यानी u हमारे पास क्या है, इन दोनों का जोड़ 11 + 5, और v क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का अंतर 11 - 5, 11 + 5 16, 11 - 5 6, ठीक है। अब इन दोनों देखो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा आपका 16/6, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 6/16, 6/16, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखे हैं, वापस आने में
जाने से 2.5 घंटे फालतू टाइम लेती है। जब फालतू टाइम दे रखा तो ये समझ लो भाई, देखो अभी भी यहाँ पे फालतू टाइम लेने लग रही है। जब भी मैंने क्या बताया था, जब भी फालतू टाइम लेती है तो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। 16 का और 6 का अंतर हो गया 10। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2.5 घंटे। 10 की वैल्यू 2.5 घंटे है, ठीक है। 10 की वैल्यू 2.5 घंटे है, तो आपकी 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 की वैल्यू बताओ भाई, 16 की वैल्यू कितनी है। अगर 10 की वैल्यू 2.5 घंटे है तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यानी कि 25 बटे में 10 गुणा में 10, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 0.4 आ गई आपकी, सॉरी 0.4 नहीं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 आ गई आपकी 1। तो 16 की कितनी आ जाएगी, 16 की 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 16 की 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 4। 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और स्पीड कितनी थी पहले, 6। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 6 गुणा में 4, 24 किलोमीटर आएगी। वो आपकी क्या आएगी, नदी की लंबाई। तो नाव और धारा का कंसेप्ट भी आप लोगों को मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो भाई हमें क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल एक एक सवाल बिल्कुल निचोड़ करके बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को टोटल टाइम दे रखा हो तो आपको जो भी हमने टाइम का रेशियो निकालेंगे हम उनका सम करके लिख देंगे, यानी कि 4 और 10 का सम करके लिख दिया 14, 1 की वैल्यू 1 तो 10 की वैल्यू 10, ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम निकल जाए। अगर आपको टाइम का अंतर दे रखा हो तो हम इन दोनों का भी अंतर ले लेंगे। 10 की वैल्यू 2.5, 1 की वैल्यू 25 बटे 100 0.25, तो 16 की वैल्यू 4 और इस स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की और 6 की, यानी 24 किलोमीटर के आगे आपकी वो आगे नदी की लंबाई। देखो भाई अब ये थोड़े नाव और धारा के अंदर अभी तक हमने निकाली थी नदी की लंबाई, ठीक है। अब ये इसी के अंदर है धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो नदी का जो पानी चल रहा है उसकी क्या स्पीड है, और नाव की गति है। इनको और कैसे निकालना सीखते हैं ये, और देखो भी इस प्रकार के सवाल भी आते हैं पेपर के अंदर, नाव और धारा टॉपिक के अंदर ही है शामिल है। देखो इस प्रकार के सवालों के अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना, उसको पुट करो और वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू में, ये आप लोगों को याद रखना है, T इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय में 2 इंटू में x या 2 इंटू में y। ये डिवाइड नहीं है भाई, या का मतलब कैसे, x क्या है, x है आपकी नाव की चाल, x है आपकी नाव की चाल, ठीक है भाई। और y क्या है आपकी धारा की चाल, धारा की चाल। जब आपको नाव की चाल दे रखी होगी तब आप नीचे x लगाओगे, और जब आपको धारा की चाल प्रश्न के अंदर दी गई होगी तब आप नीचे y लगाओगे। इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है और आप किसी भी नाव की चाल और धारा की चाल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सवाल है नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को, 8 किलोमीटर। नाव की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल दे रखी है तो नाव की चाल का मतलब जो x है वो क्या है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। इतनी बात सबके समझ में आने लग रही है। उसके बाद क्या है, नाव आने जाने में 3 घंटे लेती है, यानी कि टाइम कितना दे रखे अपने को 3 ओवर। नाव है वो आने जाने में कितना समय लेती है, 3 घंटे लेती है, यानी कि टाइम कितना दे रखे अपने को 3 घंटे। तो धारा की चाल पूछिए, धारा की चाल मतलब y पूछे हमसे, धारा की चाल मैंने क्या बताया था, y पूछे अपने से। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो और सवाल निकल जाएगा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 लिख लिया, t 3 घंटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में, जब क्या दे रखा है, जब नाव की चाल दे रखी है तो 2x लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू में x की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है, x 6 दे रखा है। अब सिर्फ इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन बच गई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 4 उस तरफ जाएगा 32, यानी कि 32 बराबर है 36 माइनस में वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर को अगर इस तरफ ले आओगे तो 36 माइनस 32 यानी कि 4, और y की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि आपकी जो धारा की चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का आंसर है। अगर आप किसी और तरीके से करोगे तो इस सवाल को सोल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा,
ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से ये सवाल सोल्व करके बता दिया है। सिर्फ आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस प्रकार के सवाल जिनके अंदर नाव की गति या धारा की गति पूछी गई होगी आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। जैसे अब एक अगला सवाल और है, इसे आप खुद भी कॉपियों के अंदर करना शुरू कर दें। नदी की लंबाई है 40 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को 40 किलोमीटर। धारा की चाल यानी कि अब की बार अपने को वाई दे रखा है, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नाव वापस आने में जाने की तुलना में 6 घंटे ज्यादा लेती है, यानी टाइम कितना है 6 घंटे। ठीक है, नाव की गति शांत जल में, नाव की गति पूछी यानी कि अपने से x पूछा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है 40 बराबर में टाइम 6 घंटे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई का मतलब 3 तिया 9 वाई का स्क्वेयर और बटे में 2y यानी कि 2 गुणा में y कितना दे रखा है 3, 2 गुणा में 3। इस 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, 40 उस तरफ रह गया। एक्स स्क्वेयर बराबर की एक्स स्क्वेयर माइनस में 9 बराबर कितना बच जाएगा 40 और एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 49 और स्क्वायर रूट लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 7। ठीक है, यानी ऊपर इनके दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो 7 49, तो यानी कि नाव की गति कितनी आ गई शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाने लग रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। ये सवाल कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, तो नाव और धारा से संबंधित इसी प्रकार के सवाल पूछे जाने लगे हैं। कभी ये पूछा जाता है भाई डिस्टेंस कितनी, वो मतलब नदी की लंबाई कितनी है, और कभी ये पूछा जाता है भाई नाव की गति या धारा की गति कितनी है। हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते बहुत आसान है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ होता, आप लोगों को यही नहीं पता होता भाई कैसे सोल्व करेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आया होता। देखो भाई आज आप लोगों को समझा देता हूं। जब भी कोई भी ट्रेन है किसी भी अगर पोल को पार करती है, पोल को पार करती है भाई इतने सेकंड के अंदर जो ट्रेन की लंबाई होगी ना वही इसको पार करेगी, जो भी ट्रेन की लंबाई होगी वही इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी, मान लो 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी और जो ट्रेन की लंबाई मान लो 20 मीटर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं भाई, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, जो भी ट्रेन की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, और किसी भी अगर पोल को पार करती है ट्रेन तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही इस पोल को पार करने में बीते जाने वाली लंबाई होगी। ठीक है, देखो सवालों से समझोगे तब समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन है वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, हमने मान लिया भाई ट्रेन की लंबाई है L और प्लस 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको कितनी देर में पार कर रही है 18 सेकंड के अंदर। ठीक है, मैंने यही बताया है भाई जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई अपने को पता नहीं, ट्रेन की गति और लंबाई हमें पता करनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमने L मान ली और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर देती है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर देती है, तो 120 मीटर L प्लस 120 15 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की गति और लंबाई देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया आपका टाइम 18 सेकंड और 15 सेकंड, इसका अंतर कितना हो गया 3। ठीक है, टाइम का अंतर कितना है 3 सेकंड, और जो आपका जो लंबाई का अंतर है वो कितना है, लंबाई का अंतर 162 के अंदर से 120 घटा दो, 2 का 2, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 42। ठीक है, लंबाई का अंतर है 42 यानी कि 3 सेकंड के अंदर 42 मीटर। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो एक के अंदर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 14 मीटर। ये हमारी क्या आ गई स्पीड कैसे आ गई, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पीड क्या होती है भाई, 1 सेकंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 घंटे में चले जाने वाली दूरी को ही स्पीड कहते हैं। जैसे ये नहीं देखा आपने 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इस घंटा का मतलब क्या है, प्रति घंटा का मतलब भाई 1 घंटे के अंदर वो चीज है वो 14 किलोमीटर चलने लग रही है, इसी को हम स्पीड बोलते हैं।
तो 1 सेकंड के अंदर जब 14 मीटर चलने लग रही है तो ये हमारी क्या आ गई ट्रेन की स्पीड, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड ये क्या आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, स्पीड निकल गई हमारी, ट्रेन की स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या, ट्रेन की गति आ चुकी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब स्पीड आ गई है, टाइम भी देखे तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अपने पास, स्पीड होगी 14 मीटर प्रति सेकंड, टाइम मान लिया हमने 15। ठीक है, 14 की और 15 की गुणा कर दो भाई, 14 की और 15 की गुणा करोगे, 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 एकम 15 और 6 210, 15 और 6 21, 210, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 210 मीटर। लेकिन हमें यहां से निकालनी है, तो यानी कि L प्लस 120 को किसके बराबर रखेंगे हम लोग, 210 के बराबर रखेंगे। 210 क्या आई हमारी टोटल डिस्टेंस आई है, जो कि 14 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 18, मतलब इसने 15 सेकंड के अंदर। आप इसको भी ले सकते हो, इसको ले तो ये वाली डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, इसको ले तो ये नीचे वाली डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, तो इसको 210 के बराबर रख दिया। तो L कितना आ जाएगा, 210 के अंदर से 120 घटा दो, 210 के अंदर से 120 घटा दो, 0 की 0, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 90 मीटर क्या आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। ये सिंपल सा सवाल था। आप इसी चीज को इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, आप इसी चीज को इसके अंदर 18 की और 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जो टोटल डिस्टेंस आएगी उसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, L प्लस 162 के बराबर। जैसे मैंने यहाँ पर L प्लस 120 के बराबर रखी है, क्योंकि मैंने 15 की और 14 की गुणा करी है। लेकिन अगर आप लोग 18 की और 14 की गुणा करना चाहते हैं तो इसको L प्लस 162 के बराबर रखना, और फिर L आ जाएगी, क्योंकि हमने L ही तो माननी थी ट्रेन की लंबाई। सबके समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आ गया सिंपल ट्रेन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देख लो। एक ट्रेन 2 आदमियों को जो कि ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हैं 6 और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से को क्रमशः 11 और 12 सेकंड में पार कर देती है। एक ट्रेन ऐसे जाने लग रही है और सामने से 2 महापुरुष आने लग रहे हैं इसकी तरफ दौड़ते हुए। एक की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों के दोनों ट्रेन की तरफ दौड़ने लग रहे हैं इस स्पीड से। ठीक है, और जो ट्रेन है वो इनको क्रमशः 11 और 12 सेकंड, मतलब ये है वो ट्रेन को क्रमशः 11 और 12 सेकंड के अंदर पार कर देते हैं। ठीक है, 11 सेकंड के अंदर और 12 सेकंड के अंदर पार कर देते हैं। तो इन्हें पूछा क्या है भाई, ट्रेन की गति बताओ, ट्रेन की गति क्या है। देखो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, इस प्रकार के सवालों को ऐसे करेंगे। स्पीड क्या दे रखी है अपने को, स्पीड क्या दे रखी है 6 और 9, एक की स्पीड 6 है एक की 9 है। लिख देता हूं यहां पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो। और टाइम कितना दे रखे अपने को 11 और 12 सेकंड, 11 और 12। ठीक है, डिस्टेंस क्या आ जाएगी अपने पास, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी 66 और 12 निमा 108। ठीक है, लेकिन अब जो डिस्टेंस का जो अंतर होगा, अगर हम उसको टाइम के अंतर के बराबर रख दें तो क्या अपनी स्पीड आ सकती है। टाइम का अंतर कितना है 1, 11 और 12 का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4। ठीक है, तो यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की, यानी कि देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 42, एक की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो ट्रेन की गति कितनी आ गई अपने पास 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो ट्रेन की गति आ गई, क्योंकि 1 घंटे के अंदर चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग स्पीड। और यही क्या पूछा था इन्हें, ट्रेन की गति क्या होगी, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है वो आपकी ट्रेन की गति होगी। सबके समझ में आ गया होगा, सिंपल सा सवाल था और इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है भाई।